संसद के शीतकालीन सत्र के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद साथी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच बंद कमरे में एक बैठक हुई। इस बैठक की अब खूब चर्चा हो रही है कि आखिर जहां संसद में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, तो बंद कमरे में आखिर ये कौन सी बैठक थी, किस बात की चर्चा हुई और आखिर किस चीज को लेकर योजना बनी। दरअसल आपको बता दें, ये बैठक बहुत देर चली, तकरीबन 1.5 घंटे यानी 88 मिनट के आसपास ये बैठक चली और कई मुद्दों पर इस बैठक में राहुल गांधी ने असहमति जताई। साथ ही राहुल गांधी ने एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बारे में भी बात की और देश की 90% आबादी को बड़े पदों पर बिठाने की भी वकालत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने इस पूरी बात को प्रमुखता से उठाया। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए आपको समझाते हैं, क्योंकि इससे ये समझना जरूरी हो जाएगा कि मौजूदा सियासत में राहुल गांधी की भूमिका क्या है और ये इस बैठक में राहुल गांधी का शामिल होना क्या कोई इत्तेफाक था या कोई पहले की बड़ी प्लानिंग। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब सुप्रीम कोर्ट मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने में हो रही लगातार देरी को लेकर सख्ती दिखा रहा है। वहीं केंद्रीय सूचना आयोगों के सदस्यों की चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ लोकसभा में नेता विपक्ष जो भी होता है, यानी मौजूदा समय में राहुल गांधी है, तो वो उसमें शामिल हुए। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब वो शामिल हुआ करते थे। राहुल गांधी, आपको बता दें कि जब पीएमओ से बैठक करने के बाद निकलते हैं तो पता चला कि मुख्य सूचना आयुक्त, 8 सूचना आयुक्त और 1 सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियों पर चर्चा हुई। इससे पहले ये चर्चा बताई जा रही थी कि चुनाव आयोग को लेकर चर्चा है और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर इस पूरे मामले की चर्चा होनी है। लेकिन जब राहुल गांधी पीएमओ पहुंचते हैं, पीएमओ में ये बैठक तकरीबन 1.5 घंटे चलती है और इस बैठक के बाद जब राहुल गांधी बाहर निकलते हैं तो ये सूचना आयुक्त वाली बात और राज्य सूचना आयुक्तों वाली बात जो है सामने आती है। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने इन सभी नियुक्तियों पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने यानी कि राहुल गांधी ने रिटन में आपत्ति दर्ज कराई है। इससे पहले आपको बता दें कि जब भी इन नियुक्तियों को लेकर बैठक हुई है तो विपक्ष का नेता होने के नाते, चाहे खड़गे हों या राहुल गांधी, उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। लगातार आपत्तियों पर आपत्ति कांग्रेस की तरफ से दर्ज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने बैठक में आरोप लगाया कि देश की 90% आबादी के खिलाफ पक्षपात हो रहा है। इन पदों के लिए सिर्फ जो भी आवेदन आए थे उसमें सिर्फ 1 दलित उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए। और आपको बता दें, जो CIC की वेबसाइट है उसकी एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि CIC के सामने मौजूदा समय में 3083 मामले पेंडिंग है। 2014 के बाद ये 7वां मौका है जब देश में कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। CIC और सूचना आयुक्तों के पद खाली होने का मुद्दा बुधवार को राज्यसभा में भी उठा। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 12(3) के तहत देश का प्रधानमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है, जिसमें नेता विपक्ष के भी शामिल होते हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं, जो सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन और सिफारिश करते हैं। RTI कानून की अगर माने तो CIC में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जो RTI आवेदकों द्वारा उनके आवेदनों पर सरकारी अधिकारियों के असंतोषजनक आदेशों पर दायर शिकायतों और अपीलों पर फैसला करते हैं। तो अब ये बैठक चली है, 88 मिनट की ये बैठक थी। इसमें राहुल गांधी ने तमाम आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में भारत को CIC मिल पाता है या नहीं। अब इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।